बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 11। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 के 1 to 4 पार्ट्स तक। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, if z1 is equal to 2 plus 7 iota and z2 is equal to minus 5 plus 3 iota, then evaluate the following। तो यहाँ पे हमें मॉडुलस फाइंड करना है 2z1 minus 4z2 का। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है मॉडुलस। ठीक है, द रियल नंबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस अंदाज से हमारे पास हो जिसमें एक हमारे पास रियल नंबर हो और एक इमेजिनरी नंबर हो, तो उनको इस तरह से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये देखें जैसे हमारे पास ये मॉडुलस की फॉर्म में इसको लिखा गया हुआ है और इसका मॉडुलस इस फॉर्मूला से लिया जाता है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। तो सबसे पहले हमें ये जो वैल्यू है इसको फाइंड आउट करना है और फिर इसका मॉडुलस लेना है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे z1 की वैल्यू उसने दे रखी है, वो है 2 plus 7 आयोटा। ठीक है, उसके अलावा उसने z2 की वैल्यू हमें दी हुई है, वो है -5 plus 3 आयोटा। तो ये जो मॉडुलस हमें फाइंड करना है इस वैल्यू का, पहले इस अंदर वाली वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे जो कि है 2z1 minus 4z2 इज इक्वल टू, ये देखें ये 2 जो है ना वो z1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये जो -4 है वो z2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे z1 की वैल्यू के साथ और वो है 2 plus 7 आयोटा। फिर है हमारे पास -4 लिखा। ठीक है, फिर है z2, तो z2 की ये वैल्यू है, ये यहाँ पे पुट करेंगे और वो है -5 plus 3 आयोटा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये देखें 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा और प्लस 2 7 ज़ार 14 और साथ आयोटा आ गया। ठीक है, अब -4 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, -4 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 4 5 ज़ार 20। ठीक है, माइनस के साइन को माइनस से मल्टीप्लाई किया और नंबर को नंबर से, तो -4 और -5 को मल्टीप्लाई किया +20 आ गया। अब -4 मल्टीप्लाई हो रहा है +3 आयोटा से, तो पहले साइन को मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस माइनस हो गया, 4 3 ज़ार 12 और साथ में ये आ गया आयोटा। ठीक है, अब हम जो है वो रियल पार्ट्स को रियल के साथ सोल्व कर लेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के। 4 और 20 कितने हो जाएंगे हमारे पास 24, और दूसरा जो नंबर है वो है हमारे पास यहाँ पे 14 - 12। तो ये देखें ये 14 प्लस का है, -12, ये दोनों आयोटा वाली हैं तो इनको हमने माइनस किया, 14 आयोटा से 12 आयोटा माइनस किया तो 2 आयोटा आ गया। तो यूँ देखें ये जो वैल्यू है ये हमारी इस फॉर्म में आ गई है, x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में। ठीक है, अब इसका हमने मॉडल्स लेना है इस फॉर्मूला से, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्मूला की मदद से। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो अंदर वाली वैल्यू थी ये हमारे पास ये आ चुकी है। अब इसका हम मॉडुलस लेंगे। ठीक है, और मॉडुलस लेने का तरीका ये होता है कि हम जिस भी वैल्यू का मॉडुलस लें वो यहाँ पे लिखते हैं 2z1 minus 4z2, ये हमने लिखा इज इक्वल टू, मॉडुलस का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी इस वैल्यू का भी स्क्वायर और इस वैल्यू का भी स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू आ चुकी है ना, तो इसी वैल्यू का मॉडुलस लेना ना, तो इस वैल्यू का हमें यहाँ पे स्क्वायर ले लेना है दोनों का और दरमियान में प्लस का साइन। ठीक है, 24 इसको हम कह लेते हैं कि ये एक्स है, तो ये हमारे पास एक्स का स्क्वायर आ गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें एक्स प्लस आयोटा वाई है ना, तो यहाँ हमारे पास 24 + 2 आयोटा है, तो x हमारा जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 24 को और y रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे हमारा 2 आयोटा को। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, जब मॉडुलस लेते हैं तो आयोटा नहीं लगाते, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 24 का स्क्वायर है तो किसी वैल्यू के स्क्वायर का मतलब होता है उसको उसी से मल्टीप्लाई करना, तो 24 का स्क्वायर लेंगे, 24 को 24 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 576 है, प्लस 2 का स्क्वायर लेंगे, 2 2 ज़ार 4 और इस सारे के ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये हमारे पास आ गया 580। अब बुक के लास्ट वाले ने इसको मोर सिंप्लीफाई किया हुआ है, तो इसको मोर सिंप्लीफाई करने के लिए 580 को फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो 580 को फैक्टराइज करने के लिए हम 2 का टेबल डिवाइड करेंगे, 2 के टेबल से इसको, तो 2 290 टाइम आ गया, फिर 290 भी 2 पे डिवाइड हो जाता है,
ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 ये आ जाता है 145, ठीक है। इसके बाद ये मज़ीद आगे नहीं होता 145, ठीक है। तो यहाँ तक कि इसको हम ये देखें 2 का स्क्वायर और फिर आगे 145, 1 टाइम 145, तो इसको लिखेंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 145 और इस सारे के ऊपर आ गया स्क्वायर रूट, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा अंडर रूट 145, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो फाइनल फॉर्म में इस वैल्यू का मॉडुलस लेके ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, पहले ये जो वैल्यू थी इसको फाइंड आउट किया जो कि इसके अंदर थी मॉडुलस के अंदर, ठीक है, उसका ये आंसर आया। फिर मॉडुलस हमने लगाया और जब मॉडुलस लिया तो इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और दोनों का स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट लिया, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इस वैल्यू का हमें मॉडुलस फाइंड करना है। तो पहले ये जो अंदर वैल्यू लिखी हुई है इसको फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमें 3z1 प्लस 2z1 बार है, तो पहले हम z1 का बार फाइंड कर लेते हैं 2 प्लस 7 आयोटा, और z1 का बार का क्या मतलब है कि हमें z1 का कॉन्जुगेट लेना है। तो जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये प्लस का साइन माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यूँ देखें z1 की वैल्यू यहाँ पे ये लगा लेंगे और z1 बार की वैल्यू ये लगा लेंगे, ठीक है। तो पहले ये वाली वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर इसका मॉडुलस लेंगे 3z1 प्लस 2z1 बार, ठीक है। ये हमने 3 लिखा और 3z1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ z1 लिखेंगे वो है 2 प्लस 7 आयोटा, फिर है प्लस 2 तो प्लस 2 आ गया, फिर है z1 बार, तो z1 बार की ये वैल्यू है जो कि यहाँ पे आएगी 2 माइनस 7 आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 ज़ार 6 प्लस 3 7 ज़ार 21 आयोटा, प्लस 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 2 7 ज़ार 14 साथ आ गया आयोटा। अब जो रियल पार्ट्स हैं उनको रियल के साथ सोल्व करेंगे, 6 और 4 10, और एयोटा वाली को एयोटा वाली के साथ सोल्व करेंगे। 21 है ये एयोटा और ये माइनस 14 है, तो 21 माइनस 14 7 हो जाएंगे, ठीक है, प्लस 7 आयोटा आ गया। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यू आ गई है जो अंदर वैल्यू थी। अब इसका मॉडुलस लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 3z1 प्लस 2z1 बार और इसका मॉडुलस। तो मैंने प्रीवियस में बताया जिसकी भी वैल्यू का मॉडुलस लेना हो उसकी दोनों वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं और ऊपर स्क्वायर रूट डाल देते हैं। तो यहाँ पे 10 है तो इसको x कह लेंगे, x का स्क्वायर। यहाँ पे 7 आयोटा है तो यहाँ इसको y कह लेंगे, तो ये y का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर लेंगे, 10 10 ज़ार 100, 7 का स्क्वायर लेंगे, 7 7 ज़ार 49। अब 100 में 49 को ऐड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 149, और इसको हम आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसलिए यही इसका आंसर है, ठीक है। तो इसमें z1 का कॉन्जुगेट पहले लेना है, ठीक है, फिर उसको यहाँ पे जहाँ पे z1 कॉन्जुगेट लिखा हुआ है वहाँ पे उसकी वैल्यू ये लगानी है, इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उनके स्क्वायर लेंगे तो वो मॉडुलस आ जाएगा हमारी वैल्यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थर्ड पार्ट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे ये वैल्यू है जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे z2 ही जस्ट यूज़ हुआ है, ठीक है, तो इसी को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखें z2 है सिर्फ और यहाँ z2 का कॉन्जुगेट है, तो पहले z2 की वैल्यू लिख के इसका कॉन्जुगेट फाइंड कर लेंगे। z2 है -5 प्लस 3 आयोटा, और इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो इसके कॉन्जुगेट के लिए ऊपर बाहर आ जाएगी और कॉन्जुगेट में आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा। प्लस 3 आयोटा है तो ये -3 आयोटा हो गया, ठीक है। तो यूँ देखें z2 भी हमारे पास मौजूद है और z2 बार भी मौजूद है। अब पहले ये जो अंदर वैल्यू है उसको फाइंड करेंगे, वो है -7z2 प्लस 2z2 बार, ठीक है। तो -7 है तो -7 लिखा, फिर है z2, तो -7 z2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो z2 की वैल्यू है -5 प्लस 3 आयोटा, तो ये आ गई यहाँ पे। फिर है आगे +2 क्वेश्चन में +2, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है z2 बार से यानी z2 के कॉन्जुगेट से, और वो है -5 - 3 आयोटा, -5 - 3 आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो -7 -5 से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 5 ज़ार 35, ठीक है। और -7 को +3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 7 3 ज़ार 21, और साथ में आ गया आयोटा। अब ये +2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस माइनस माइनस 2 5 ज़ार हो गया 10, और फिर प्लस माइनस माइनस और 2 3 आयोटा टाइम 6 आयोटा। अब रियल को रियल के साथ सोल्व करेंगे, 35 - 10 करें तो 35 - 10 25 हो जाएंगे, ठीक है। और ये दोनों आयोटा वाली वैल्यूज़ हैं और दोनों के साथ साइन माइनस के हैं, -21 और -6 है, तो ये हो जाएंगे -27 और साथ में आ गया आयोटा, ठीक है। तो यूँ हमारे पास ये जो अंदर वैल्यू है ये फाइंड होगी। अब इस सारी वैल्यू का मॉडुलस लेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे मॉडुलस डालेंगे -7z2 प्लस 2z2 बार, ठीक है। तो इस वैल्यू का मॉडुलस लेना है तो स्क्वायर रूट डालेंगे, ये समझ लें x है और ये समझ लें हमारी वैल्यू y है। तो x का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, फिर फॉर्मूला में होता है प्लस y का स्क्वायर, और y क्या है यहाँ -27 है, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। फॉर्मूला में हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, दरमियान में प्लस है, ठीक है, तो वो प्लस ही रहेगा, और y की वैल्यू नेगेटिव है तो वो यहाँ पे नेगेटिव में डालेंगे, ठीक है। अब इस दोनों का स्क्वायर लेंगे, तो सबसे पहले 25 का स्क्वायर लें, तो 25 मल्टीप्लाई 25 ये हो गया 625, और प्लस -27 का स्क्वायर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और 27 मल्टीप्लाई 27 आ गया 729। तो अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 729 प्लस 625, तो ये हमारे पास आंसर आ गया फाइनली 1354। तो इस तरह से हमने इस वैल्यू का मॉडुलस लिया, तो ये फाइनल आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ पार्ट है, हमारे पास z1 और z2 की वैल्यू मौजूद है, और वो कह रहा है z1 प्लस z2 के ऊपर क्यूब हो तो तब इसका मॉडुलस क्या होगा। तो पहले हम z1 प्लस z2 का क्यूब फाइंड करेंगे, उसका जो आंसर आएगा फिर उसका मॉडुलस लेंगे। तो z1 प्लस z2 के ऊपर क्यूब आ गया, और पहले z1 लिखा हुआ तो उधर z1 की वैल्यू लिखेंगे, वो है 2 प्लस 7 अयोटा, यहाँ पे आ गया 2 प्लस 7 अयोटा, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस आ गया, फिर है z2, तो z2 क्या है, यहाँ पे माइनस है तो इसलिए ब्रैकेट लगा लेता हूँ, -5 प्लस 3 अयोटा, ठीक है, इस तरह से। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि अंदर हमने राउंड ब्रैकेट यूज़ कर लिया है। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 7 अयोटा, और ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई किया -5, और प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किया +3 अयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखें रियल नंबर को रियल के साथ, 2 - 5 कितना हो जाएगा -3, और 7 अयोटा और 3 अयोटा, 7 और 3 10 अयोटा हो जाएंगे, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, रियल को रियल के साथ सोल्व करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, और इस सारे के ऊपर क्यूब चल रहा है तो यहाँ सब के ऊपर क्यूब आएगा। तो ये हमारे पास z1 प्लस z2 होल क्यूब की वैल्यू आ गई है। अब ये क्यूब यहाँ पे जब आया होता है तो क्यूब का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में, a प्लस बी होल क्यूब, जब इसको ओपन करें तो आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो ये फॉर्मूला आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो a को वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है हमारे क्वेश्चन में वो है -3, और जो b को रिप्रेजेंट कर रही है वो है 10 अयोटा। तो फॉर्मूला में जब फार्मूला को इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन है तो इसको इस फॉर्म से इस फॉर्म में ओपन करेंगे। तो स्टार्ट में है a क्यूब, तो a के क्यूब की जगह आएगा -3 का क्यूब, फिर है फॉर्मूला में प्लस b का क्यूब, तो प्लस b के क्यूब की जगह आएगा 10 अयोटा का क्यूब, यह आ गया b क्यूब, फिर है फॉर्मूला में प्लस 3ab, तो आ गया प्लस 3a एंड b, तो a की जगह आएगा -3 और b की जगह आएगा 10 अयोटा, ठीक है। और फिर है a प्लस b, तो a की जगह आएगा -3 और प्लस b की जगह आएगा 10 अयोटा। तो यूँ हमने फॉर्मूला a प्लस बी क्यूब का ओपन कर लिया, जिधर जिधर a था उधर उधर -3, जिधर जिधर b था उधर उधर 10 अयोटा लगा दिया। अब इसको मोर सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए जब माइनस का क्यूब लेना, माइनस को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है। तो माइनस आएगा, और 3 का क्यूब लेंगे तो 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27 आ जाएगा, और प्लस 10 का क्यूब लेंगे 10 10 ज़ार 100, और फिर 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर की मदद से भी इसको करके देख लेते हैं, ठीक है। 10 का क्यूब लें हम तो 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो ये देखिए 1000, और जब अयोटा का क्यूब लेंगे तो अयोटा क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पे पहले इन 3 वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनका जो आंसर आएगा उसको इन दोनों से करेंगे, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये तीनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करें तो 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 10, तो ये हमारे पास हो गया 90, और साथ में ये वाला अयोटा आ गया, ठीक है। और फिर ये ब्रैकेट वैसी की वैसी -3 प्लस 10 अयोटा। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास -27 है और प्लस 1000 अयोटा क्यूब है। अब अयोटा क्यूब की तो कोई वैल्यू हमारे पास होती नहीं है, किसकी वैल्यू होती है, अयोटा स्क्वायर की होती है, और वो क्या होती है -1। तो जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है, ये देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे पढ़ा भी था प्रीवियस लेक्चर में, अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। तो इसलिए फिर इसको किसी ऐसे नंबर के साथ ब्रेक करना है हमने कि हमारे पास जो है वो ऐसा नंबर आ जाए जिसकी वैल्यू मौजूद है। देखिए जब हम अयोटा स्क्वायर को अयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, बेस सेम है तो पावर ऐड होके अयोटा क्यूब ही आ जाती है।
तो इसलिए अयोटा क्यूब को अयोटा स्क्वायर अयोटा में इसलिए हमने ब्रेक किया है क्योंकि हमारे पास अयोटा स्क्वायर की वैल्यू मौजूद है। तो इस फॉर्म में इसे ब्रेक कर लें। जैसे x4 हो तो इसको हम x2 कर सकते हैं, x3 हो तो इसको x1 और x स्क्वायर कर सकते हैं। इसी तरह से हमने इसको इस अंदाज से ब्रेक कर दिया। अब -90 अयोटा को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 90 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 90 × 3, तो ये हमारे पास आ गया 270 और साथ में ये वाला अयोटा। ठीक है, 90 अयोटा को -3 से मल्टीप्लाई किया, -90 अयोटा को -3 से माइनस माइनस प्लस, 93 × 270 और साथ में अयोटा। अब -90 अयोटा प्लस 10 अयोटा से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस प्लस माइनस, पहले आपने साइन को ध्यान से मल्टीप्लाई करना है, माइनस प्लस माइनस, और 90 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 × 10 तो ये आ जाएगा 900। ठीक है, और अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह x को x से मल्टीप्लाई करने से x स्क्वायर आ जाता है, बिल्कुल उसी तरह अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करने से अयोटा स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि इनकी बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, 1 पावर इसकी 1 पावर इसकी स्क्वायर आ जाता है। ये आ गया -27 प्लस ये आ गया 1000। तो अयोटा स्क्वायर हमने पढ़ा है किसके इक्वल होता है, -1 के। तो यहाँ अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दी, -1, साथ आ गया ये वाला अयोटा, प्लस 270 अयोटा आ गया, और आगे आ गया -900। यहाँ पे फिर देखें हमारे पास अयोटा स्क्वायर आ रहा है तो इधर भी अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे। ठीक है, अब इसको फर्दर सोल्व किया, -27, ये देखेंगे +1000 -1 अयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस माइनस माइनस 1000 1 जार 1000 और साथ में ये आ गया अयोटा। ठीक है, आगे +270 अयोटा आ गया। ठीक है, आगे ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस 900 1 जार 900। तो यूँ देखें हमारे पास 2 रियल वैल्यू आ गई हैं। ठीक है, और 2 ही इमेजिनरी वैल्यू आ गई हैं। तो रियल को रियल के साथ सोल्व कर लेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। ठीक है, 900 प्लस का है और 27 माइनस का है, -27 + 900 तो ये आ गया 873। ये रियल पार्ट आ गया, और इमेजिनरी पार्ट में एक -1000 है, एक +270 है, तो -1000 लिखा +270 लिखा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, रियल को रियल के साथ सोल्व करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो ये देखें ये आंसर आ रहा है इन दोनों को सोल्व करने से, -1000 अयोटा और 270 अयोटा को -730 और साथ आ गया अयोटा। तो ये देखें ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो आ चुका है x + y अयोटा की फॉर्म में। ठीक है, जिस फॉर्म में हमें चाहिए होता है। ठीक हो गया, ये इस फॉर्म में आ गया। अब इसका हम आसानी से मॉडुलस ले सकते हैं। अब हम अपनी मेन वैल्यू लिखेंगे, z1 + z2, इसका होल क्यूब लिया तो इसका क्यूब लेके ये वैल्यू आ गई। अब इसका मॉडुलस हम लेंगे, ये सारी वैल्यू अंदर वाली हमारे पास आ गई है, z1 + z2 इसका क्यूब और इस सारे का मॉडुलस। ठीक है, तो जब भी मॉडुलस लेते हैं तो ये x होता है, ये y, और दोनों के स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाता है। ठीक है, तो ये हमने स्क्वायर रूट डाला, x² + y², तो x का स्क्वायर हमारे पास यानी 873 का स्क्वायर लिखेंगे, और फिर y² होता है, प्लस होता है दरमियान में फॉर्मूला में, + y², और y की वैल्यू है -730, तो यहाँ पे आएगा -730 और इसके ऊपर स्क्वायर। अब इनके स्क्वायर ओपन करते हैं। ठीक है, तो 873 का स्क्वायर लेंगे तो 873 × 873, तो ये आ गया 762,129 प्लस, अब इस वैल्यू का स्क्वायर लेंगे, -730 × -730। ठीक है, तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया और 730 का स्क्वायर आ गया 532,900। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, +762,129, तो इन दोनों को प्लस करके हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1295029। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है बुक के लास्ट पे उसने इसको मज़ीद जो है वो सॉल्व किया हुआ है, तो उसके लिए इसने इसको फैक्टराइज किया है। ठीक है, 1295029। अगर हम इस नंबर को देखें तो ये नंबर 109 पे डिवाइड होता है। ये देखिए जब हम इसको डिवाइड करें 109 पे तो ये कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब 109 का टेबल हमने जो है वो याद रखना है। 109 के टेबल से ये डिवाइड होगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 11881। ये नंबर अगेन इसी के साथ डिवाइड होगा 109 के साथ दोबारा से। ये देखें
109 के साथ ये दोबारा से हो गया 109 टाइम ये आ गया, ठीक है। अब 109 जो है वो आपने पढ़े हुए हैं टेबल्स, ये किसी के टेबल में भी नहीं आता, तो ये अपने टेबल में आएगा 109 109। तो यूँ देखिए 109 का स्केयर मल्टीप्लाई 109 आ जाएगा, 109 का स्केयर मल्टीप्लाई 109 और इस सारे के ऊपर स्केयर रूट। ये स्केयर रूट दोनों के ऊपर है, इसका स्केयर रूट से कट हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा और इसके ऊपर स्केयर रूट बरकरार रहेगा। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया।